अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि उसके भाग्य में यही लिखा हुआ है और यही भोगना पड़ेगा, तो आप कई हद तक गलत भी हो जाते हैं जब आपकी निष्ठा, आपका विश्वास प्रभु से उठने लगता है। देखिए, नाम जप से भाग्य भी बदला जा सकता है। 101% भाग्य बदला जा सकता है। आपको लगता है कि ऐसे होके रहेगा, यही होने वाला है, तो आप वहाँ पर गलत भी हो सकते हैं। किस प्रकार से कि जब एक साधक पूर्ण रूप से विश्वास के साथ अपने भगवान का नाम सुमरण करता है, नाम जप करता है, तो वो निसंदेह सचेत रहता है इस अवस्था से कि हाँ, कि कार्य जो प्रभु के हवाले है वह कभी गलत बिल्कुल नहीं हो सकता, कभी भी गलत बिल्कुल नहीं हो सकता, चाहे वह आपके अनुकूल हो या प्रतिकूल अवस्था में हो। उसका रिजल्ट पास आए या फेल, लेकिन आपको उसी स्थिति में सहज रहना पड़ता है। देखिए, जब साधक के जीवन में कुछ ऐसी विपरीत स्थितियां आ जाती है, जब उसे किसी भी मार्ग से निकलने का कोई मार्ग ही नहीं मिलता है, यानी ऐसी समस्या आन पड़ती है कि कोई मार्ग नहीं दिखता है उसे कि अब क्या किया जाए, और समझ नहीं आता है कि ऐसी स्थिति में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। अब एक और एक मार्ग बचता है कि प्रभु, सिर्फ और सिर्फ प्रभु अर्थात भगवान। अब कैसे भी करके वे भगवान के चरण पकड़ लेता है कि भगवान, अब जैसा भी है, जैसा भी मैं हूँ वैसा आपका ही हूँ। चरण पकड़ने के बाद संपूर्ण रूप से समर्पण भाव, यानी पूर्ण रूप से समर्पित होने के पश्चात नाम सुमरण में लग जाना, ये सबसे उत्तम भाव है। अब नाम जप के माध्यम से आप अपने भाग्य को कैसे बदल सकते हैं? देखिए, नाम जब प्रारब्ध बुरा हो जाए, कैसा भी प्रारब्ध हो, बुरे से बुरा प्रारब्ध को मिटाया जा सकता है नाम जप के द्वारा। नाम जप का कार्य क्या है? नाम जप का कार्य ही ये है कि आपसे बुरे या आपके बुरे से बुरा प्रारब्ध मिटा सकता है, बड़े से बड़ा पाप को काट सकता है। इतना शक्ति रखता है, इतना बल है इस नाम जप में। अगर निष्ठा पूर्वक कोई साधक एक स्थान पर बैठ के प्रभु को एक चित्त देखता हुआ, आंखें बंद करके एक चित्त देखता हुआ प्रभु का नाम स्मरण करता रहे, तो उसकी नाम जप की जो शक्ति है, ताकत है, नाम जप की जो ताकत उसके रोम रोम में मिल जाती है। रोम रोम में उसका सुमरण होने लग जाता है प्रभु का नाम जप। इसी शक्ति के बलबूते उसके जीवन में जितने भी बुरे कार्य हो रखे हैं वे धीरे धीरे खत्म होने लग जाते हैं। उनका जो पाप इकट्ठा होता है वे खत्म होने लगता है, और स्थिति इतनी भयानक आ जाती है, कभी ऐसी स्थिति आ जाती है कि आपको पता नहीं चलता है कि अब क्या किया जाए। उस स्थिति में भी प्रभु का जब नाम सुमरण करता है एक भक्त, तब उसको प्राय ही कोई एक ऐसा मार्ग मिल जाता है कि उससे निकलना बहुत सरल हो जाता है। फिर उस स्थिति से निकलना सरल हो जाता है। लेकिन शर्त सिर्फ एक होती है कि आपको प्रभु का नाम जप नहीं छोड़ना है, बिल्कुल नहीं छोड़ना। ऐसी आदत बना ले कि भले आप मन ही मन क्यों ना करें, किसी प्रकार करे मगर करे जरूर, निरंतरता से इस प्रकार से करे कि आपकी गिनती लाखों में होने लगे। कि कहा जाता है कि कोई एक लाखों में एक बिरला भक्त होता है जो प्रभु का नाम निरंतरता से सुमरण करता है। लाखों में से कोई एक बिरला भक्त, चाहे वे 40 लाख हो, 60 लाख हो, चाहे 80 लाख हो, मगर एक भक्त ऐसा होता ही होता है जो प्रभु को निरंतर भाव से, भावपूर्ण श्रद्धापूर्ण भाव से जपता ही रहता है।
वे आपके हर प्रकार के बुरे से बुरे प्रारब्ध को नष्ट कर देगा। वे नाम इतनी शक्ति रखता है। इस नाम जप के इतने चमत्कार है जिसके काफी फायदे देखे गए हैं। बड़े से बड़ी भयंकर रोग अगर शरीर को जकड़ ले तो नाम जप के फलस्वरूप इस बीमारी का भी नाश किया जा सकता है। पूर्ण रूप से उस रोग को नष्ट किया जा सकता है नाम जप के बलबूते। जब एक साधक पूर्ण रूप से भावपूर्ण रूप से एक ब्रह्म मुहूर्त में उठ के वो उसी समय से प्रभु का नाम शुरू करता है। देखिए, एक भक्त जब प्रभु में पूर्ण निष्ठा रखता है तो वह सोता भी है तो योग निद्रा में सोता है। योग निद्रा क्या हुई कि योग निद्रा के माध्यम से वह प्रभु का नाम स्मरण करता रहता है। नींदों में भी उसके नाम स्मरण चलता रहता है और उसके बाद उठते पश्चात भी उसका नाम स्मरण चलता रहता है। अजप अजप एक तरह से धीरे धीरे ऐसी बुरी प्रारब्ध होती है कि उस समय को भी वह निकाल देता है बहुत हंसी खुशी खेलते हुए। अब आपको भी ऐसा ही करना है कि मानव के जीवन में इतना दुख है जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती, बिल्कुल भी कल्पना नहीं की जा सकती। जब एक छोटा बच्चा होता है तो वह सुख पाने के लिए कई प्रकार की चेष्टाएं करता है कि कभी खेल लिया जाए, कभी ये क्रिया कर ली जाए, कभी वह क्रिया कर ली जाए। लेकिन कई इसमें काफ़ी परिवार वाले भी कभी कभी दुखी होते हैं, कभी कभी पड़ोसी दुखी हो जाते हैं। लेकिन उसे सुख चाहिए। थोड़ा बड़ा होने के पश्चात विद्यालय प्रारंभ होता है। अब वे सोचने लगता है कि अब इस विद्यालय से कब छुटकारा पड़े, कि थोड़ा और बड़ा हो जाऊंगा तो शायद इस विद्यालय से छुटकारा पड़ेगा, अध्यापकों की मार को नहीं झेलना पड़ेगा। थोड़ा और बड़ा होने के पश्चात कॉलेज में आने लग जाता है बच्चा। उसके पश्चात वे सोचता है कि कॉलेज में आने के पश्चात थोड़ा आराम है, लेकिन थोड़े समय पश्चात उसे अपने जीवन की आगे की जो क्रियास्थली है किस प्रकार से निभानी है, रोजगार में वे लग जाता है। अब उसकी टेंशन धीरे धीरे करते आपके जीवन में सीढ़ी दर सीढ़ी दुख रहता ही है, कहीं ना कहीं संजोया हुआ रहता है। लेकिन ये दुख रहता ही है, लेकिन ये दुख आपका पीछा नहीं छोड़ता है। अब इसका देखिए, ये पीछा तो छोड़ेगा नहीं, लेकिन केवल और केवल प्रभु का नाम आपको इस दुख सागर से निकाल सकता है और उस भव सागर में एक स्थान दे सकता है, अगर निरंतरता से जाप किया जाए। अगर कोई भक्त निरंतरता से जाप करता है तो उसके जीवन में प्रत्येक प्रकार के दुखों की कमी आने लगती है। जो दुख आते कैसे कि आपने प्रति पल कहीं ना कहीं कुछ पाप किया हुआ है, कुछ प्रारब्ध ऐसा बन गया है कि अब आपको उसका भुगतान करना पड़ेगा, चाहे आज नहीं तो 10 साल, चाहे 20 साल बाद, मगर करना जरूर पड़ेगा 101% इसी जीवन के अंदर। इसलिए कहा गया है कि भगवान का नाम जब निरंतरता से होना अनिवार्य है। उन्हें याद करते रहे प्रतिपल, ताकि आपको लगता है जो इतने सारे दुख आ रहे हैं उनका क्या कारण आप समझ में नहीं पाते। कोई कार्य सफल नहीं होता है, इतनी चेष्टा करने के बावजूद भी कार्य असफल हो जाते हैं। तो कुछ ना कुछ ऐसा प्रारब्ध बना है, बुरा प्रारब्ध है जो आपके पीछे लगा हुआ है। सिर्फ और सिर्फ नाम जप का सुमरण करते रहें, इस मार्ग से आप बहुत ही जल्द बाहर निकल जाएंगे इस दुख से। इसलिए भव सागर पार हो जाएंगे एक दिन। अगर प्रभु की असीम कृपा रही तो अवश्य ही प्रभु प्रसन्न होकर आप पर कृपा करेंगे और जल्द ही आप उस परम पिता परमेश्वर की शरणों में चले जाएंगे बहुत ही जल्द। अगर निरंतरता से जाप रहा, विश्वास रहा, अटूट विश्वास, अटूट श्रद्धा रखे अपने भीतर,
अब ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर हमें कमेंट करें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। प्रभु का स्मरण करते रहें, नाम जप करते रहें निरंतरता से। जब तक के लिए जय श्री राम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।